बीआरएस ने कर्नाटक इंतखाबात से पहले आउटरीच का मंसूबा बनाया है। जी हां, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से बीआरएस ने कर्नाटक इंतखाबात में हिस्सा लेने का मंसूबा बनाया है। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में बीआरएस भारत राष्ट्रीय समिति पड़ोसी रियासत कर्नाटका में आने वाले असेंबली इंतखाबात में चंद असेंबली हलकों से इंतखाबात लड़ने की अपनी किस्मत आजमाने का मंसूबा बना रही है। तरक्की से वाकिफ पार्टी के एक सीनियर लीडर ने ये बात कही है। केसीआर तेलंगाना चीफ मिनिस्टर पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि बीआरएस का जनता दल एस के साथ इंतखाबी इत्तेहाद होगा, यानी कि अलायंस होगा, और मई में शेड्यूल कर्नाटका इंतखाबात में इसके लिए मुहिम चलाएंगे। तो अब आप सोच सकते हैं कि कर्नाटका का चुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है। जेडीएस लीडर और कर्नाटका के साबिक चीफ मिनिस्टर एचडी कुमारस्वामी 5 अक्टूबर को पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्रीय समिति टीआरएस से बीआरएस में तब्दील होने के दिन से ही बीआरएस के अहम प्रोग्रामों में शिरकत के लिए बाकायदगी से हैदराबाद का दौरा कर रहे हैं। 9 दिसंबर को ही बीआरएस का बाज़ाब्ता आगाज और 14 दिसंबर को दिल्ली में बीआरएस के कौमी हेडक्वार्टर का इफ्तिताह, इन तमाम प्रोग्रामों में एचडी कुमारस्वामी ने हिस्सा लिया था। इस वक्त बीआरएस लीडर ने कहा है कि पार्टी कर्नाटका इंतखाबात में चंद सीटों पर इलेक्शन लड़ने पर गौर कर रही है, ताकि आने वाले बरसों में एक मुकामी पार्टी के तौर पर पार्टी की तरक्की के लिए मंसूबाबंदी ना की जा सके, बल्कि पूरे कौमी सतह पर ही पार्टी के लिए काम किया जाए और इस पर मंसूबाबंदी की जाए। बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है फूड अड्डा को। सो बिदर के सारे फूडीज आज ही जाओ फूड अड्डा और टेस्ट करो मुंबई का स्वाद बिदर में। For more details, you can contact 9606597010। और साथ ही में एक बीआरएस लीडर ने ये भी कहा कि ये तेलंगाना से बाहर ही बीआरएस की पहली इंतखाबी लड़ाई होगी। अगरचे पड़ोसी रियासत के कायदीन की तरफ से बीआरएस के बारे में उमूमी रद्द अमल बहुत हौसला अफजा है। पार्टी को ये अंदाजा लगाना होगा कि जमीन पर मौजूद लोग बीआरएस के दाखिले पर किस तरह का रद्द अमल जाहिर करेंगे। बीआरएस का सबसे ज्यादा इम्कान है कि वो खुद को कर्नाटका के अजला के हलकों तक ही महदूद रखेगी, जो तेलंगाना की सरहदों से मुतसिल है, यानी कि एकदम लदे हुए। गुलबर्गा, रायचूर, बिदर और यादगीर, जो कि असल में हैदराबाद दक्कन की साबिका शाही रियासत का हिस्सा थे, जिस पर हिंदुस्तान के साथ जंग होने से पहले निजामों की हुकूमत थी। अब ऐसे में 2 दीगर अजला भी हैं, जिसमें बेल्लारी और कोप्पल भी हैदराबाद दक्कन का हिस्सा थे और इनमें तेलुगु की काफी आबादी है, लेकिन वो रियासत आंध्र प्रदेश के रॉयल सीमा इलाके के करीब है। वहां भी बीआरएस कुछ सीटों पर मुकाबला करने की कोशिश कर सकती है। पार्टी लीडर ने एक ये बात कही है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताते चले कि चीफ मिनिस्टर ने रियासत कर्नाटका से मुतसिल महबूब नगर, रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी और मेदक जैसे अजला में अपने कुछ काबिनी साथियों और एमएलए से कहा है कि वो इन सरहदी इलाकों की सियासी सूरत हाल और वहाँ बीआरएस के इम्कानात का मुताला करें। आने वाले इंतखाबात में इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा। महबूब नगर से हमारे वज़रा जैसे वी श्रीनिवास गौड़ और एस निरंजन रेड्डी ने भी माजी में रायचूर जिले में चंद मुकामात का दौरा किया और मुकामी लीडर और किसानों और दलितों के नुमाइंदों से बात की। इस तरह सरहदी अजला के कुछ और हिस्से भी हैं जहां पर कुछ मुआयने भी किए जा रहे हैं। तो अब ऐसे में ये इंतखाबी मुहिम जो बीआरएस की तरफ से छेड़ी जा रही है कर्नाटका असेंबली इंतखाबात में, ये बहुत ही दिलचस्प होगी और कई सारी चीज़ें इसमें देखने लायक रहेंगी। और सबसे ज़्यादा इस बात पर गौर रहेगा कि ऐसे में जहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस में काफ़ी ज़्यादा मुकाबले में इन दिनों नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे में बीआरएस जब अपना खाता वहाँ पर खोलेगी तो क्या कुछ सियासी हलचल होगी और कर्नाटका की सियासी किताब में क्या कुछ नए निसाब का शमूलियत इख्तियार करेगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आप ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल लेकिन के साथ।